जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर चैप्टर का चैप्टर 3, जिसमें हम लोग को पढ़ना है आइए कंप्यूटर चलाएं। लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। मतलब अब हम पढ़ेंगे आज के कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, उसके जो मुख्य फीचर्स है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं शुरुआत, मतलब ऑन उसको कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है और देखिए तीसरे चैप्टर को हम दो भागों में ने पढ़ाया है। ये भाग क्या है? ये भाग आपका पहला फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना, आधे चीज को हम पहले भाग में पढ़ा रहे हैं और आधे चीज को हम दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। तो चलते हैं पहले से कि हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना सीखेंगे कि हम कैसे किया जाता है। तो पहले हम चलते हैं ऑन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कंप्यूटर को सही तरीके से स्टार्ट या ऑन या ऑफ नहीं किया जाए तो उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं कि उसमें जो स्टोरेज डाटा होता है, जो फाइल्स होता है और हार्डवेयर होता है, उस सब का नुकसान हो जाता है। ठीक है ना, अचानक कोई चीज को बंद और शुरुआत करने से फाइल क्रैश करने का डर बना हुआ रहता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम पहले चलते क्या है कि हम उसको ऑन कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम स्विच बोर्ड पर जो होता है पहले उसको ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लग लगा हुआ है, उसको स्विच बोर्ड को ऑन करेंगे। दूसरा स्टेप होता है यूपीएस को ऑन करेंगे। देखिए यूपीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस क्या होता है? एक तरह का छोटा बैटरी होता है। ठीक है ना, बैटरी इन्वर्टर जिसको समझ सकते हैं, इनबिल्ट। वह किसी भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई के लिए सपोर्ट करता है ताकि अचानक अगर बिजली बंद हो जाए तो ये कम से कम 10 मिनट तक कंप्यूटर चलने में सहायता करे। ठीक है, ताकि कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सेव कर सके, मतलब उसको स्टोर कर सके, फिर उसके बाद निश्चिंत से उसको ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है ना, तो ये फाइल को सेव करने में बहुत मदद करता है यूपीएस। ठीक है ना, क्योंकि ये लगातार पावर देने का काम करता है किसको? हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए अब यहां पर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम सीपीयू को ऑन करते हैं। ठीक है ना, सीपीयू जिसको आप देख सकते हैं, इसको हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, उसके पावर को हम ऑन करते हैं। ठीक है ना, अब बोलचाल की भाषा में हम सिस्टम यूनिट को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके नीचे या बटन होगा या इसके ऊपर बटन होता है, जैसा डिजाइन होता है वैसा पहले हम उसको बटन को दबाते हैं। ठीक है, बटन को दबाने के बाद क्या होता है, उसके बाद मॉनिटर मॉनिटर के नीचे एक बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। बटन ऑन करने के बाद होता क्या है कि इंतजार करते हैं ताकि जो कंप्यूटर हमारा है ये इस तरह से खुल जा सके। जब ये स्क्रीन पूरा खुल जाएगा और इसमें सभी जो आइकन आप देख रहे हैं छोटा छोटा वो दिखने लगे तो हम समझ जाएंगे क्या कि कंप्यूटर ऑन हो चुका है। ठीक है, चलिए आप कंप्यूटर के नीचे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के नीचे एक बटन होता है, ये बटन आपका होता है, इसको ऑन करना होता है। ठीक है ना, अब ऑन हो गया तो अब समझिए कि हम ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए किसी भी कंप्यूटर जो जो कंप्यूटर है डायरेक्ट हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हम ये पढ़े हैं कि पहले यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद इस सीपीयू को ऑन, यूपीएस को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद सीपीयू को ऑन करते हैं, तब फिर मॉनिटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ करने के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ऑफ करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारा जो टीवी स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, वहां पर एक स्टार्ट बटन होगा। देखिए क्या करा कि सबसे पहले सभी खुले हुए सॉफ्टवेयर जो हम काम कर रहे हैं पहले उसको ऑफ कर दे। जैसे हम कोई अगर हम पेंट कर रहे हैं, नोट पैड पे काम कर रहे हैं, वर्ड पैड पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं,
टाइपिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग गूगल कर रहा है, पहले सबको एक एक कर बंद करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के स्टार्ट एक बटन है, उस पर हमको क्लिक करना होता है माउस से, ठीक है ना। एक बार आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन इस तरीके का आएगा, ठीक है ना। देखिए पावर बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम ये आपका मेनू बटन है, ठीक है ना, स्टार्ट बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो पावर बटन आता है, ठीक है। और पावर पर करेंगे तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन होता है। तीनों ऑप्शन क्या है पहले समझिए। एक ऑप्शन आपका आता है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है कंप्यूटर थोड़े टाइम के लिए हम उसको स्क्रीन को ऑफ करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ नहीं होता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि अगर हम रीस्टार्ट पर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर जो है अपने आप ऑफ हो जाता है और फिर अपने आप ऑन हो जाता है, जैसे हम मोबाइल को ऑफ ऑन करते हैं। और तीसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं शट डाउन। अगर हमको हमेशा के लिए ऑफ करना है तो हम किस पर क्लिक करते हैं, शट डाउन पर क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए शट डाउन पर क्लिक करने पर ये तब तक इंतजार करना होता है जब तक कि मॉनिटर से स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे। हम शट डाउन पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे और ये पूरी की तरफ ब्लैक हो जाएगा, तब हम समझेंगे कंप्यूटर ऑफ हो रहा है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शुरुआत में यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं उसको ऑफ कर देंगे, तब मेन पावर स्विच को ऑफ करेंगे। ये प्रोसेस है खोलने और बंद करने का, ठीक है। और देखिए हम बात कर रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो उसको ऑफ करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शट डाउन करना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, शट डाउन करना बोला जाता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इससे पहले हम चैप्टर 2 में हम पढ़े हैं कि 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि यूजर अपने उपयोग के अनुसार उसका प्रयोग करता है। जैसे कि अगर हमको टीवी मूवी देखना है तो हम यूट्यूब को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना, या किसी वीडियो प्लेयर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो हम खरीदते हैं उसी समय हमको मिलता है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है, ठीक है ना, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी मुख्य भूमिका क्या है। अब देखिए एक चीज आप जान लीजिए, एक रोचक बात है यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जिसका बोलते हैं BHAR, भार ओएस, ठीक है ना, ये स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था, IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है ना। और पहले इसको विकसित किया गया सबसे पहले किसके लिए, ये खासकर सरकारी और रक्षा क्षेत्र में बनाने के लिए इसको विकसित किया गया है, ठीक है ना। भारत में स्मार्टफोन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत को अपना स्टार्ट किया है, BHAR OS, भार OS, ठीक है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या हेल्प करता है कंप्यूटर में, ठीक है ना, उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये संसाधन का प्रबंधन करता है। जैसे कि जो हमारा सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, ये सब कंप्यूटर के हिस्सों को सही तरीके से चलाने में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सहयोग करता है, ठीक है ना। कैसे चले यही डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कार्य प्रबंधन, वर्क मैनेजमेंट, मतलब कि यह कई प्रोग्राम को एक साथ चलाने में मदद करता है और उन्हें ठीक से व्यवस्थित करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम टाइप भी कर रहे हैं और गाना भी सुन रहे हैं, 2 काम एक साथ हो रहा है, तो इसी को मल्टीटास्किंग के बोलते हैं। हम एक साथ बहुत सारे काम भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, गाना भी सुनते हैं, टाइप भी करते हैं, गूगल भी करते हैं। ये सब अगर एक साथ हम करें तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये कैसे एक साथ ही 4 चलेगा, सभी एप्लीकेशन एक ही साथ चलेगा, वो कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए हम मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल को हम बात करने के साथ साथ हम यूट्यूब भी चलाते हैं या कभी कभी हम न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, तो ये सभी काम एक साथ करते हैं। तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या चाहिए होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तीसरा यूजर इंटरफेस।
यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जो अंतिम यूज कर रहे थे, आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूजर हो गए, ठीक है ना, और आप कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे इसके बीच का इंटरेक्शन कौन बढ़ाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि यह कंप्यूटर को आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाता है ताकि हम इसे समझकर चला सके। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है, एक दूसरे से जान पहचान कराता है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है इसी को हम कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये समझाता है या दिखाता है, ये ऑप्शन देता है कि कौन फाइल कहाँ पर है, ठीक है। तो यही उस यूजर इंटरफेस का भूमिका है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, विंडो जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, ये ओएस मैक ओएस होता है माइक्रोसॉफ्ट का, लिनक्स होता है, क्रोम ओएस भी होता है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, एप्पल के लिए आईओएस होता है, यूनिक्स होता है, बीएसडी होता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, यूजर इंटरफेस क्या है। तो देखिए, यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि दो तरीके के व्यक्ति चलाए, एक जो आम जनता या आम व्यक्ति चलाता है, दूसरा जो प्रोग्राम बनाते हैं जी, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, वो चलाते हैं। तो दोनों अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। तो पहला जो इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, मतलब हम कीबोर्ड से उस पर कमांड डालते हैं, कुछ लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर /open, तो ये आपका ओपन खुल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है। यह जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्रयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हर जगह कमांड डाला हुआ है, DI डायरेक्टरी डायरेक्टरी डायरेक्टरी, ये आपका कमांड है, ये इसका रिजल्ट है। तो ये वही यूज कर सकते हैं जो कंप्यूटर अच्छी तरह से पढ़े हो, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब हम चलते हैं GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। GUI में बोर्ड के साथ, कीबोर्ड के साथ साथ माउस और टच स्क्रीन का भी इस्तेमाल होता है, जो यूजर कार्य को आसान बनाता है। जैसे कि आइकन्स, बटन्स, माउस पॉइंटर, ये सब दिखता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इसका उदाहरण है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हम नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जब कंप्यूटर खोलते हैं तो ऐसा हमको दिखता है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर रोचक बातें में महत्वपूर्ण बात है समझिए कि स्मार्टफोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफोन के सभी फीचर्स, एप्स को नियंत्रित करता है। कुछ स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड, आप नाम सुने, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं एंड्रॉयड कौन सा है, 13, 14, 15, ठीक है ना, और iOS ये एप्पल के लिए विकसित हुआ है, ठीक है। आइए हम चलते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर सबसे पॉपुलर है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11, जो आपके आईसीटी लैब में, विद्यालय में मिलेंगे। आम लोग इसी का प्रयोग करते हैं करंट में, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यह क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज 10, उसके पहले विंडोज 7 आपका आया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो लेटेस्ट वर्जन है जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 में क्या हो, नया डिजाइन आया है, यूज करने के तरीके आसान हो गए हैं, ऐप्स के अनुसार उसमें तेज काम भी होते हैं, ठीक है। अब जो विंडोज के जो घटक है वैसा समझिए, विंडोज जब खोलते हैं तो क्या मिलता है? ये सब सोर्स कोड है। जब हमको ब्राउजिंग करना है तो इंटरनेट पे मिलता है, कोई चीज को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है। माई कंप्यूटर में फाइल होता है, इसको हम ब्लू रंग का, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। बहुत सारा चीज, ये फाइल जब हम खोलते हैं इसको ऐसा खुलता है, तो ये हमारा एलिमेंट है कंप्यूटर मॉनिटर का, ठीक है। अब इसका मुख्य फीचर क्या है? जो हम विंडो 11 जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके महत्वपूर्ण फीचर क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हम क्यों विंडो 11 ही प्रयोग करते हैं वर्तमान में।
सबसे पहले क्या है कि इसका डिजाइन नया है, मतलब स्टार्ट मेनू अब स्क्रीन के बीच में आता है और आइकन भी खूबसूरत है। पहले जो स्टार्ट मेनू होता था वो कंप्यूटर के साइड में आता था, अब बीच में भी उसको ला सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं अपने अनुसार। तेज परफॉर्मेंस, यह तेजी से काम करता है जिससे आपका कंप्यूटर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। पहले के अपेक्षा ये तेज है। मल्टीटास्किंग है, पहले भी मल्टीटास्किंग कर सकते थे लेकिन इसमें एप्स के साथ साथ आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है ना। पहले इससे पहले में एप्स इंस्टॉल करने की सुविधा नहीं दी थी, ठीक है। जैसे मोबाइल का प्रयोग करते हैं वैसे में इसे प्रयोग कर सकते हैं। टच सपोर्ट, अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को टच वाली है तो इसे आसानी से उंगली से चलाया जा सकता है, ये मुख्य फीचर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की सुविधाएं देखिए, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मॉनिटर पर जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सभी काम को इसी डेस्कटॉप से शुरू होता है और इसी डेस्कटॉप पर जो फोटो दिखता है उसे हम बैकग्राउंड या वॉलपेपर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो हमारा पहला फोटो दिखता है उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड या वॉलपेपर, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप समझ के क्या बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला फोटो हमको दिखा इसी को हम बोलते हैं वॉलपेपर, ठीक है ना, या बैकग्राउंड। ब्लू कलर का जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर फोटो भी हो सकता है। अगला आइकन। अब यहाँ पर देखिए आइकन क्या है कि आइकन हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे इमेज के रूप में होता है, ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम, फाइल, डायरेक्टरी। हाँ, उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे कि पर्सनल पीसी में होता है, पर्सनल कंप्यूटर इसको बोलते हैं, डेस्कटॉप, नेटवर्क, ये सब उसी पर होता है। जैसे कि हम यूट्यूब, उसका भी हम ऐप्स उसी पर आपको मिल जाएगा। फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का, ठीक है ना, रिसाइकिल बिन का, सब कुछ आपको उसी पर मिल जाएगा। अब आता है स्टार्ट बटन। देखिए यह बटन डेस्कटॉप के नीचे बाईं तरफ होता है। स्टार्ट बटन से किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को जल्दी खोला जा सकता है और हम किसी भी फाइल को जल्दी खोल सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना। उसके बाद होता है नीचे टास्क बार। टास्क बार याद रखिएगा, टास्क बार क्या होता है, जो नीचे कंप्यूटर के नीचे जो स्टार्ट लिखा होता है उसके पैरेलल में जो उसके समानांतर जो लाइन होता है उसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उसी को बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बटन में होता है, एक लाइन के रूप में होता है, जिसे हम स्टार्ट बटन। टास्क बार को किसी भी दिशा डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। कंप्यूटर को जितने भी एप्लीकेशन खुले होते हैं वे सभी टास्क बार पर दिखते हैं और टास्क बार पर दाहिने तरफ डेट और टाइम होते हैं। अब बात को समझ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क बार आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टार्ट बटन है और ये जो आप देख रहे हैं यही टास्क बार है। इसमें जो भी चीज हम खोलते हैं सभी, जैसे कि माई कंप्यूटर हम खोले हुए हैं तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए टाइम आपको दिख रहा है, इसके बहुत सारे आइकॉन वॉल्यूम का दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टास्क बार, बहुत महत्वपूर्ण है टास्क बार, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आप देखिए रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है कि देखिए जब जिस फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में, ठीक है ना। इस फोल्डर को गार्बेज भी कहा जाता है। गार्बेज मतलब होता है कचरा रखने का जगह, ठीक है। जब हम डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में चला जाता है और यहाँ से फाइल्स और फोल्डर को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि गलती से कोई फाइल हमको डिलीट हो गया तो हम यहाँ से फिर से वापस ला सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दिए तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको फायदा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कौन सा था, 3, चैप्टर 3 का पार्ट 1 था, ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरह समझिए, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको बंद करते हैं। अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।